नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करेंगे। निशुल्क विधिक सहायता। क्या होता है निशुल्क विधिक सहायता? किन परिस्थितियों में निशुल्क विधिक सहायता दी जाती है? ऐसे कौन व्यक्ति होते हैं जो इसके हकदार होते हैं? किनको इसके क्षेत्र में नहीं रखा जाता? उन तमाम सवालों पर आज जो है हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारा जो संविधान है वो हमारे भारत की आत्मा है और हम एक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं जिसमें कानून को जन जन तक पहुंचाना, सामाजिक और न्याय व्यवस्था की स्थापना करना न्यायालय का कर्तव्य है। लेकिन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो पिछड़ा है और अशिक्षित है, जिन्हें कानून की सामान्यतः जानकारी नहीं होती, जिन्हें कानून या न्याय की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन उनके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं होते जिसके कारण जो है वो न्याय प्राप्त कर पाए। साथ ही साथ जो हमारी न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली, जटिल और लंबी है, जिसके लिए व्यक्ति की जो है वो आर्थिक सक्षमता बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा तब तक न्याय प्राप्त करना या न्याय सुनिश्चित करना जो है वो कठिन है। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निशुल्क विधिक सेवा की स्थापना की और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के नाम से जाना जाता है। यदि मैं इस अधिनियम के उद्देश्य की बात करूं तो इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ नागरिक आर्थिक अक्षमता के कारण जो है वो न्याय से वंचित ना हो जाए। साथ ही साथ किफ़ायती योजनाएं प्रदान की जानी चाहिए और उन प्रावधानों का समय समय पर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर से लेकर तालुकात स्तर तक जो है वो प्राधिकरण की जो है स्थापना की गई है। सर्वप्रथम आता है हमारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसको ये निशुल्क विधिक सेवा के परिस्थिति में ये एक सर्वोच्च संस्था है जो राष्ट्रपति के और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के निरीक्षण में जो है वो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जो है वो कार्य करती है, जिसमें इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो इसमें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और उनका काम क्या होता है कि लोगों को प्रोत्साहित करना, कानूनी सेवाएं प्रदान करना, कानूनी साक्षरता प्रदान करना और अलग अलग NGOs जो होते हैं, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, उनको प्रोत्साहित करना कि जन जन तक जो है वो राष्ट्रीय जो निशुल्क विधिक सहायता है वो जन जन तक पहुंच पाए। तो वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। उसी के नीचे आता है आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो राज्य के स्तर पर काम करती है, जिसका निरीक्षण राज्यपाल और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके निरीक्षण पर किया जाता है। और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो एज अ कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में जो है वो इसको संचालित करते हैं, जो राज्य स्तर पर जो है वो निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करती है। इसी के नीचे है आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। आप हर जिले के जिला न्यायालय में जाएंगे तो वहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो है वो स्थापना की गई है, जो लोगों को निशुल्क विधिक सहायता जो है वो प्रदान करती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी अध्यक्षता में जो है वो इसको संचालित किया जाता है। इसके नीचे है तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण, जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होते हैं, वो इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सहायता किसको दी जाएगी, कौन लोग होंगे जो इसकी सहायता के हकदार होंगे। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 जो है वो इस बात का उल्लेख करती है कि ये सहायता जो है वो किन लोगों को दी जाएगी। सर्वप्रथम जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, बच्चे मतलब 18 साल से कम है, उनको जो है वो इस प्राधिकरण के अंतर्गत निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ वो लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से गवर्न होते हैं, जो उसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे लोग जो मानव तस्करी के शिकार हैं या जो मानसिक रूप से बीमार हैं, या वो लोग जो विकलांगता में अपना जीवन काट रहे हैं, या जिनकी वार्षिक आय एक निर्धारित मापदंड से कम है। यहाँ पर एक वार्षिक आय का जो है वो एक मापदंड डिसाइड किया गया है। जैसे कि कोई वरिष्ठ नागरिक है, उसकी यदि सालाना आय 4 लाख रुपए से कम है तो वो यहाँ पर निशुल्क विधिक सहायता ले सकता है। यदि कोई आम नागरिक है तो उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो। यदि कोई ट्रांसजेंडर है, पारलिंगिक, तो उसकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम हो, तो उन लोगों को जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता दी जाएगी।
साथ ही साथ ऐसे कोई व्यक्ति जो पुलिस हिरासत में हैं, कारागार में बंद हैं, या उनका समय अवधि खत्म हो चुका है कारागार का, उसके बाद भी वो जेल में बंद है, तो वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ जो रेप की विक्टिम हैं, एसिड अटैक की विक्टिम हैं, या जो प्राकृतिक आपदा के शिकार लोग हैं, या ऐसे लोग जो हिंसा या जातिगत अत्याचार के जो है वो शिकारी हैं, उनको जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो नालसा, सालसा और डालसा जो है वो इनको सहायता प्रदान करेगी। लेकिन इसकी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रक्रिया जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। वो प्रक्रिया ये है कि जब भी आप ऐसे कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय का है तो उसको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो दिखाना पड़ेगा। यदि कोई विकलांग है तो उसको अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसको अपना गरीबी रेखा का जो कार्ड है वो उसको दिखाना पड़ेगा। या जो आयकर का भुगतान ना कर रहे हों, जिनके पास कोई नौकरी ना हो, जो मजदूरी पर निर्भर हो, उनको जब वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको ये तमाम अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। साथ ही साथ शपथ पत्र के माध्यम से जो है ये कथन करना पड़ेगा कि वो जो भी सहायता ले रहे हैं वो सब वैलिड है, वो सरकार के साथ किसी भी तरीके का जो है वो धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं। उनको ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि ये सहायता किसको दी जाएगी, कौन होंगे जो इसके सहायता के हकदार होंगे। तो इनकी सहायता जो है, चाहे कोई न्यायालय की प्रक्रिया हो या कोई अधिकरण में कोई मामला चल रहा हो, कहने का मतलब ये है कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक सभी प्रक्रिया में जो है वो आप निःशुल्क विधिक सहायता की जो है वो सहायता ले सकते हैं। अब यदि कोई सिविल या क्रिमिनल मामला चल रहा है तो हम किस परिस्थिति में फ्री लीगल एड का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यदि कोई क्रिमिनल मामला किसी व्यक्ति का चल रहा है या किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या उसको जेल में बंद कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे अपना जमानत जो है वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उसके लिए उसको एक वकील हायर करना पड़ेगा, न्यायालय का खर्च वहन करना पड़ेगा, दस्तावेज का खर्च वहन करना पड़ेगा। लेकिन यदि वो ये साबित कर देता है कि वो मतलब उसके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है कि वो ये तमाम प्रकार की चीज़ें कर पाए, तो फिर उस परिस्थिति में जो है वो सरकार के द्वारा उसको एक वकील नियुक्त करके दिया जाएगा। और वो जो वकील होगा वो उसके मामले में प्रारंभ से लेकर अंतिम तक उस मामले में पैरवी करेगा। एक ही मामले में बार बार अधिवक्ता जो है वो बदले भी नहीं जाते। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट भी पास किया है अभी हाल ही में 2019 में, अनोखी लाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी वकील निःशुल्क विधिक सहायता के लिए सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है तो वो ऐसा वकील होना चाहिए जिसके पास कम से कम 10 साल की जो है वो उसकी प्रैक्टिस हो। साथ ही साथ आपराधिक मामले के विचारण में उसको अच्छा नॉलेज हो, अच्छा अनुभव हो। ऐसे किसी व्यक्ति को जो है वो आप नियुक्त करोगे और वो एक प्रकरण के संपूर्ण विचारण में जो है वो जब तक कोई कंडीशन उत्पन्न ना हो जाए तब तक एक ही वकील जो है वो उस पूरे मामले का जो है वो संचालन करेगा। चाहे कोई मामला चार्ज की स्टेज में हो या किसी व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर जो है वो किसी जैसे पीड़ित का चीफ एग्जामिनेशन हो रहा है, उस समय भी फ्री लीगल एड जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। यदि कोई मामला न्यायालय के सामने चल रहा है और देखा जाता है कि भाई जो अपराधी है उसके पास कोई भी निःशुल्क उसके तरफ से कोई भी वकील जो है वो हायर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लोक अभियोजक की ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट को बताए कि इनके पास जो है वो कोई भी लीगल हायर नहीं है, कोई लीगल प्लीडर इनके पास नहीं है। तो उस परिस्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो उस व्यक्ति को जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो प्रदान करेंगे। उसकी जांच की जाएगी, पहले विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद उसको फ्री लीगल एड जो है वो पूरे मामले में प्रदान किया जाएगा। अब यदि कोई सिविल मामला किसी न्यायालय में चल रहा है तो उस परिस्थिति में क्या होता है। बेसिकली जो सिविल मामले होते हैं उसमें हमको जो संपत्ति और धन से संबंधित मामले होते हैं वो सिविल मामले कहे जाते हैं। और यहाँ पर हमको क्या होता है, कोर्ट फीस देना पड़ता है। कोर्ट फीस जो होती है वो कोर्ट फीस एक्ट के अंतर्गत आपकी यदि कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपकी जो है वो कोर्ट फीस आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम नहीं है तो आप ऑर्डर 33 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपनी जो है वो कोर्ट फीस मुक्त कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई सिविल मामला न्यायालय में चल रहा है तो मामले में पूरा जो खर्च होगा वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यदि आपके पक्ष में यदि मामला आता है ना, जो कोई मकान का मामला चल रहा है और सरकार ने उसको न्यायालय ने आपके पक्ष में दे दिया, तो फिर उस कंडीशन में
वो मकान का स्वामित्व या मालिकाना हक आपको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप न्यायालय की कोर्ट फीस नहीं दे देते। मतलब कोर्ट फीस जमा करो, उसके बाद ही आपको स्वामित्व का जो है वो अंतरण किया जाएगा। मतलब इस परिस्थिति में जो है वो आपकी कोर्ट फीस माफ़ नहीं होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके क्या कानूनी प्रावधान है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है, साथ ही साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान की परवाह किए बिना सभी व्यक्ति को जो है वो एक समान रूप से न्याय सुनिश्चित करता है। हम एक रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो प्रोफेसर डाइसी की थ्योरी है विधि का शासन, कि चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे निर्धन से निर्धन व्यक्ति हो, सभी कानून के दायरे के अंतर्गत ही आएंगे। तो अनुच्छेद 14 जो है वो सभी व्यक्ति को, चाहे कोई आर्थिक रूप से सक्षम हो या सक्षम ना हो, सभी को जो है वो कानूनी सहायता दी जाएगी। अनुच्छेद 22 बात करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के विधि व्यवसाय से परामर्श करने का, बचाव करने का और अपने मामले का जो है वो निरीक्षण करवाने का अधिकार उसके पास होगा। इसी संबंध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन लोगों की थी वो थे आपके जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर। इन्होंने कानूनी सहायता आंदोलन चलाया और राष्ट्रीय न्याय प्रणाली, समान न्याय और सामाजिक न्याय नामक एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके तहत जो है वो लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो पाए। उसमें PN भगवती और कृष्ण अय्यर का नाम जो है वो विशेष रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A देखेंगे आप, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए आपका फ्री लीगल एक्ट जो है आपका 1987 का जो पारित किया गया। आर्टिकल 39A ये बात करता है कि निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो सभी व्यक्तियों को जो है वो प्राप्त होनी चाहिए जो भी उसके दायरे के अंतर्गत आते हैं। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट और ऐसे हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें भी कई व्यक्तियों को जो है वो जेल में बंद रखा गया था, जिनके टाइम पीरियड लैप्स हो चुका था, जिनका एक्विटल का टाइम आ गया था, फिर भी वो जेल में थे। उसके बाद आप CRPC का सेक्शन 304 देखेंगे, वहाँ पर भी सत्र न्यायालय, वहाँ पे भी प्रावधान किया गया है कि यदि सत्र न्यायालय में हमारा कोई विचारण चल रहा है और उस समय यदि कोई व्यक्ति जो है वो उसको पास फ्री लीगल एड नहीं है या कोई भी उसके पास अधिवक्ता नहीं है, तो उसको सरकार के द्वारा जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो प्रदान की जाए। इसके संबंध में कुछ जागरूकता अभियान चलाने के लिए जो है न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश दिए गए, जैसे पुलिस स्टेशन, डाकघर, बस, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाए जाए और वहाँ पे कानूनी सहायता कार्यालय है उसका पता लिखा जाए, उसका नंबर लिखा जाए कि लोग जो है वो उसका मतलब लोगों को उस चीज़ की जानकारी हो। साथ ही साथ अलग अलग प्रचार किए जाएं, अलग अलग तरीके से रेडियो के माध्यम से जो है वो लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही साथ जो जेल के अंदर जो कैदी बंद हैं उनकी समय समय पर जो है वो निरीक्षण किया जाए और दोषियों को मुक्त कानूनी सहायता से अवगत कराया जाए और प्राधिकरण जो है वो समय समय पर जाकर कैदियों से जो है वो मुलाकात करें। साथ ही साथ जो जेल विजिटिंग लॉयर्स होते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं, वो भी जो है वो समय समय पर जाएं और ऐसी जगहों का निरीक्षण करें। और जो ऐसे मामलों को देखता है, जो वकील ऐसे मामलों को देखते हैं, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए कि उनको पता हो कि हमें किस तरीके से लोगों को जो है वो कानूनी रूप से जो है वो अवगत कराना है और लोगों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए जो है वो न्याय सुनिश्चित करना है। जैसे यदि मैं इस विषय को यदि कंक्लूड करूँ तो जैसे हम ये जानते हैं कि जैसे हमारे साथ कोई अपराध होता है तो हमको तुरंत FIR करना है, जैसे हमको FIR की जानकारी होती है, वैसे ही सभी लोगों को जो ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमको निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो का प्रावधान है और हमारे पास यदि पैसा नहीं है फिर भी हमको जो है वो न्याय मिल सकता है। और जो स्कूली शिक्षा होती है, जैसे हम ये जानते हैं ना कि हमारे साथ कोई अपराध होता है तो हमको 100 नंबर डायल करना है, वैसे ही इसका नंबर जो है वो 15100 ये नंबर है, नालसा हेल्पलाइन है, यहाँ पर आप फ़ोन लगाकर जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जो है वो मांग कर सकते हैं। साथ ही साथ समय समय पर जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी लोगों को लीगल एजुकेशन दिया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, वीमेन के लिए एक 1 स्टेप सेंटर की स्थापना की गई है। कोई महिला किसी भी स्थिति से पीड़ित हो, घरेलू हिंसा से पीड़ित हो या कोई किसी अपराध से वो पीड़ित हो, तो उन सभी महिलाओं को जो है वो 1 स्टेप सेंटर के अंतर्गत जो है वो तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो फ्री लीगल एड
जो हमारे देश में राष्ट्र से लेके जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक, तालुकात स्तर तक जो है वो काम करता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम है तो भी न्याय जो है वो सभी के लिए एक समान होता है, न्याय सभी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए फ्री लीगल एड की स्थापना की गई है। चाहे कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो या असमर्थ हो, मतलब न्याय पाने में जो है वो पैसे की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होनी चाहिए। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो आपका फ्री लीगल एड का प्रावधान जो है वो हमारे देश में ऐड किया गया है। यदि आप इन्हीं तरीके के लीगल एजुकेशन के लिए या विधिक जानकारी के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और धन्यवाद।